आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट आपके सामने सेसफल पर में लेके आए हैं, उसका नेक्स्ट वाला पोर्शन नंबर 3 कह सकते हैं आप लोग। तो प्लीज देखिए, नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। यहां आपसे पूछा कि 7 की पावर 50 बोले तो 7 की पावर 50 में 400 से भाग दे तो सेसफल क्या आएगा? सेसफल क्या आएगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? तो प्लीज देखिए, हम भाग लगाते हैं। मैंने आपको बोला है कब, जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो और ऊपर वाली संख्या छोटी है तो ऊपर वाली संख्या के स्क्वायर, क्यूब, 4 घात, 5 घात वैसे लेके एक ऐसी क्रिएट करना होगा कि इसके राउंड में ये संख्या चले तो भी 1 का अंतराल आना चाहिए। तो हम यहां साइड में समझते हैं कि 7 का स्क्वायर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर बोले तो 49 होता है। 7 की पावर 3 लेते हैं तो 7 की पावर 3, 7 से गुणा करेंगे तो 343 आ जाएगा। 7 का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। तो आप पाएंगे कि 7 की पावर 4 लेते हैं तो 49 इंटू 49 बोले तो 49 का स्क्वायर करते हैं। 49 का स्क्वायर करते हैं तो 2401 पाते हैं। 2401 होता है। 49 का स्क्वायर 2401 होता है। तो यहां पाएंगे कि 400 का भाग इसमें लगाते हैं, निश्चित तौर से तो 1 का डिफरेंस आता है। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2400 जाएंगे तो 1 बचेगा निश्चित तौर से। 6 चौके 24 बोले तो 2400 जाएंगे, 2401 में से 2400 जाएंगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है निश्चित तौर से। तो हम लोग इसी कदम से कहेंगे कि जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो हम ऊपर वाली संख्या की पावर लगाएंगे। यहां कितनी पावर? 4 पावर लगाते हैं। 4 पावर लगाते हैं तो 2401 बनता है। 2401 में 400 का भाग लगाने से 6 चौके 24, 2400 जाता है तो प्लस का 1 सेसफल आता है। हमें किसी भी हालात में 1 सेसफल लाना है, 1 का अंतराल लाना है। नीचे वाले के 6 गुणज करते हैं तो 2400 जाता है, 1 प्लस का बच रहा। तो पहले तो ऊपर वाली संख्या छोटी थी, पहले तो ऊपर वाली संख्या छोटी थी तो ऊपर वाली संख्या को हमने बड़ा किया, 4 पावर ली तो हमने पाया कि 2401 है। नीचे फिर छोटी हो गई, ऊपर वाली ज्यादा बड़ी हो गई तो नीचे वाले का तो गुणज दिया जाता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जिससे पता चल जाता कि कब 1 का अंतराल आएगा। 400 का डबल 800 लिया तो ज्यादा अंतर है। 400 का 3 गुना 1200, 400 का 4 गुना 1600, 400 का 5 गुना 2000, 400 का 6 गुना 2400 होता है। 6 चौके 24, 2400 होता। तो आप पाएंगे कि 2400 और 2401 के बीच में 1 का अंतराल है। तो 2400 घटाओगे तो प्लस का 1 ही बचेगा सेसफल, प्लस का 1 सेसफल बचेगा। अब हम पावर पूरी करते हैं। इसमें 4 लगाया ना आपने, तब 2401 आया तो 4 का भाग लगाओ इसमें। तो आप लगाएंगे भाग इसमें तो देखेंगे कि 4 एकम 4, 1 बजा 0 उतारेंगे, 2 चौके 8, 2 बचेगा, 2 बचेगा, यानी 12 राउंड कंप्लीट है। 12 चौके 48, 12 राउंड कंप्लीट है। 12 राउंड कंप्लीट, 12 चौके 48 बनता है। 2 पावर बच गई तो इनटू में 7 की पावर 2 अलग करना होगा। बट्टा कितना चल रहा है? 400 चल रहा है। 7 की पावर 4 बोले तो 2401, 2401 और पावर 12 है। इनटू में 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 की पावर आप कहेंगे 7 की पावर 2 49 होता है। 6 चौके 2400 गया, प्लस 1 बच जाए, प्लस 1 बच जाए तो पूरा काट देना, किसी के गुणा में 1 मत लिखो क्योंकि यहां 1 आएगा। यहां अपन पाएंगे कि 1 होगा। क्यों? 1 की पावर 12 1 ही होता है। इंटू 49 अपॉन 400। अब 1 इंटू 49 49 होता है। 1 इंटू 49 49 होता है। 49 आपका लास्ट रिमाइंडर बच गया। क्यों? अब भाग जाता नहीं है। 49 आपका फाइनल जवाब हो गया। लास्ट सेसफल हुआ वो 49 है। बोले तो अंतिम सेसफल 49 बच गया। तो प्लीज देखिए, एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी। सिर्फ अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता तो समझिए पूरे कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे, हम पाएंगे कि ऊपर वाली संख्या है जो 2 है, नीचे 33 है। हम देखेंगे ऊपर वाली संख्या 2 है तो 2 वाले के पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर ऐसी पावर लें कि इनके बीच में 1 का अंतराल आ जाए।
कोशिश करें कि नीचे वाले का राउंड लेना ही ना पड़े, ऊपर वाले राउंड से ही काम चल जाए। ऊपर वाला राउंड बड़ा हो जाता है कई बार, जैसे यहां बीच में एक का अंतराल आया ही नहीं, 49 400 में एक का अंतर नहीं, 343 और 400 में एक का अंतर नहीं, सीधा इसमें 2401 बना और 6 चौके 2400, तब एक का अंतराल आया। खाली ऊपर वाले से नहीं आया, नीचे वाले के भी राउंड लेने पड़े, ऊपर वाले की घात लेनी पड़ी, तब जाके मैचिंग हुआ एक का डिफरेंस। यहां अपन सीधा कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। 32 और 33 के अंदर पाएंगे कि अंतर कितने का होता है, एक का अंतर होता है। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 और 33 में एक का डिफरेंस रहता है। निश्चित तौर से हम नजदीक एक के डिफरेंस में पहुंच गए। तो अब हम पावर पूरा करेंगे, अब हम पावर पूरा करेंगे कि 5 लगाया तो 5 से बचा कितना, 5 से कितने राउंड जाते हैं, 8 5 40 होता, 3 राउंड बच गए, 3 राउंड, 8 5 40, तो ऊपर तो पहले 8 लगाओ, 8 5 40 पावर बन गई कितनी, 43 थी ना, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 अलग लिख दो। 8 5 40 पावर पूरी हुई, 3 एक्स्ट्रा है तो 2 की पावर 3 एक्स्ट्रा कर दो, 2 की पावर 5 32 होता है, पावर 8 लगा दी, इंटू में 2 की पावर 3 8 होता है। अब प्लीज गौर से समझेंगे, अब 33 का भाग इसमें नहीं जाता, एक का डिफरेंस है, जब नीचे एक ज्यादा हो तो माइनस का शेष कहना, क्यों, प्लस का तो 32 है ही, प्लस का तो 32 शेष हो गया, लेकिन हमें छोटा शेषफल चाहिए जब तक घात है, जब तक ऊपर घात रहे तब तक हमें छोटा एक का शेषफल चाहिए। तो नीचे वाली संख्या 33 बड़ी है, मतलब एक बड़ी, तो एक माइनस का शेषफल आ गया। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे -1 पावर कितनी चल रही, 8 इंटू 8 बट्टा 33। पूरी मैथ्स में याद रखना, जब भी आप कहेंगे -1 की घात सम संख्या हो, -1 की घात सम संख्या हो तो +1 हो जाता है, +1 हो जाएगा इंटू 8 बट्टा 33। 1 इंटू 8 8 ही होता है। यही आपका फाइनल जवाब हुआ, यही अंतिम शेषफल हो गया, प्लस का बोले तो 8। प्लीज जहां भी आपको दिक्कत लगे किसी क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, या इस टाइप के क्वेश्चन फिर से लीजिए, निश्चित तौर से बेसिक से वापस उठाऊंगा, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो भी जरूर बताना, आप लोग जरूर कमेंट करें। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पाएंगे 3 की पावर 60 दे रखी है, हमें ऐसी पावर बनानी है जिसके बीच में एक का डिफरेंस आ जाए। कोशिश करें कि एक सिंगल से ही आ जाए, नीचे वाले को अपने को राउंड लेना ही ना पड़े, इस नीचे 82 को ना चलाना पड़े, सब 3 के आ जाए। तो आप कहेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4, 3 को 4 बार गुणा करो, 9 इंटू 9 81 होता है। निश्चित तौर से 3 की पावर 4 में 81 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 और 82 में एक का अंतराल आता है, एक का अंतराल आता है, तो एक का अंतराल हमको मिल गया, हमको मिल गया। तो अब हम पावर पूरी करेंगे, तो कितनी पावर लगाएं, तो यहां पाएंगे बहुत सिंपल है, 15 चौके 60 पूरा 15 बार गया, 15 चौके 60 वापिस 60 पावर बन रही है, बिल्कुल सिंपल हो गया। 15 चौके 60, पहले भी 60 पावर थी, पावर हमने पूरी कर दी। 3 की पावर 4 81 होता, 3 की पावर 4 81 ऊपर 15 पावर है। जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो, अभी बताया आपको, एक बड़ी थी तो माइनस का 1, यहां भी एक बड़ी है, 81 से 82 एक बड़ा, तो माइनस का 1 शेष होगा। तो प्लीज देखिए, -1 की पावर 15 बोले तो विषम पावर आ गई। जब भी माइनस की पावर, एक तो एक ही होता है, लेकिन 1 की पावर विषम हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, बट्टा 82। अब ये शेष तो है, ये शेष है, बिल्कुल सही भी है, लेकिन हम 10th बेस मैथ्स पढ़ते हैं, इसलिए अंतिम शेषफल प्लस का होना जरूरी है। तो प्लस का कैसे लाए, आते वास्तविक शेष होगा, रियल रिमाइंडर होगा, वास्तविक शेष आपका नीचे वाले से घटाकर बताओगे। 82 - 1 बोले तो 81 आपका लास्ट फाइनल जवाब हो गया, बोले तो 81 आपका वास्तविक शेषफल हो जाएगा। यही यहां फिनिश करते हैं अपन क्वेश्चन को, हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आप। तो प्लीज देखिए, जब भी आपको माइनस का शेषफल बचे, अंतिम शेषफल माइनस का आ जाए, तो नीचे घटाकर, नीचे वाले से घटाकर फिर ही बताएंगे कि नीचे वाले से घटाकर आप वास्तविक या प्लस का शेषफल बता सकते हैं या कह सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 की पावर 31 बट्टा 33, इसमें आपको शेषफल बोला है कि शेष क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। तो प्लीज देखेंगे, 4 का राउंड लीजिए, पहले अगर 1 का अंतराल आ जाता तो बेहतर बात है, 1 का नहीं आता तो यूं भी कह सकते हैं आप लोग, इससे इजी रहेगा
कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, पहले 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो ताकि और इजी हो जाएगा। पावर कितनी 31/33। अब पहले से गुणा कर लो, 2 इंटू 31 कितना होता है, पावर की पावर से गुणा होती है। दो टाइप को, इस बात को ध्यान रखना मैथ्स में, जैसे 2 की पावर 5 लिखा है और ऊपर 2 लिखा है तो इस बात में डिफरेंस है। 2 की पावर 5 है, ब्रैकेट लगकर फिर 2 लिखा है, इसका मतलब गुणा है। 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, जबकि यहां 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, ये पावर है, ये गुणा में है पावर। आप कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 की पावर 25 बना, जबकि यहां पे 2 की पावर 10 बना। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए ब्रैकेट लिखना जरूरी है। 31 दूना 62 होता है, 62 हो गया, नीचे 33 हो गया। अब हम कहेंगे ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो ऊपर वाली संख्या के स्क्वायर, क्यूब, 4 घात, ऐसा कुछ लीजिए कि इसके दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस आ जाए, 1 का अंतराल आ जाए, तो आप पाएंगे कि 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 और 33 में 1 का डिफरेंस होता है। निश्चित तौर से बिल्कुल बात सही है, आपका जवाब सही मिलेगा। इसका मतलब हमें वापस पावर भी तो पूरी करनी पड़ेगी। कितनी? 62 पावर है तो 62 पूरा करना पड़ेगा। 5 का भाग लगाओगे, 12 5 60 होता, 2 बच जाएगा। निश्चित तौर से इसकी पावर 12 लगा दीजिए, 12 5 60 होगा, 2 बच गया तो 2 की पावर 2 अलग कर देंगे। 2 की पावर 12 5 60 प्लस 2 पावर 62 वापिस बना दी हमने, पूरी की पूरी पावर बना दी। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। 2 की पावर 5 32 होता है और ऊपर पावर 12 लगा रखी, तो लगा दीजिए। इनटू में 2 का स्क्वायर 4 होता, ये साइड में लिख दो। अब हम पाएंगे कि 33 नीचे 1 बड़ा है, नीचे बड़ा हो तो माइनस का शेषफल मिलेगा। माइनस की पावर सम होगी, -1 की पावर सम होगी तो प्लस का 1 बन जाएगा, इंटू 4/33। इसका मतलब अंतिम शेषफल क्या हो गया? वास्तविक शेषफल 4 इंटू 1 4 आपका वास्तविक रिमाइंडर हो गया, रियल शेषफल हो गया। यही फिनिश हो गया क्वेश्चन। तो सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। अपन इसी पॉइंट को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।